करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम जनाब इजाज़ुल हक साहिब, जनाब चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहिब, जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहिब और इस शहर के मसीहा हाजी यासीन और हाजी सईद साहब, आप वाइटल की वो फैमिली हैं जिनकी वजह से इस शहर पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। मैंने सिर्फ 1 मिनट बात करनी है। गयूर माओं के जानसार बेटो, शायद जिंदगी में मैं आपसे आज आखिरी मर्तबा मुखातब हूँ। शायद मैं जिंदगी में दोबारा कभी स्टेज पर ना आ सकूं। आज मुझे मेरे मुर्शिद हाजी यासीन साहब याद आ रहे हैं। मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज उनका ख्याल है और इजहार मेरा है। मैं तो हाजी यासीन के कदमों की खाक हूँ। मेरी जिंदगी का एक एक कतरा वाइटल पे कुर्बान है। मैं शायद और कुछ भी नहीं कहना चाहता इस शेर के बाद कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है। जो ना मिट सके वाइटल पर मेरा हम सफर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। अजीज दोस्तों, इससे पहले कि मेरा रबत टूट जाए, रब्बे काबा की कसम, वो मेरा मुर्शिद मुझे देख रहा है। मेरा मुर्शिद मुझे देखता है। मैं हर रोज उनके पास जाता हूँ। आज मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा, बाबा, जिसको आप कहते थे कि ये मेरे सरदार का बेटा है, जिसको आप कहते थे कि ये मेरे बाद मेरी सियासत का वारिस चौधरी मुर्तज़ा है, बाबा आज उनकी रैली निकालने लगा हूँ। बाबा आज मुझे तबकी दे दो। रब्बे काबा की कसम, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो मुझे कहते हैं कि जा खालिद, तेरा अल्लाह हाफिज है। उनकी दुआएं लेकर आता हूँ। अगर मुझसे कभी कोई, ये मेरे आखिरी अल्फाज है। आज मैं वाइटल के लिए एक एक घर जाऊंगा। आप लोगों को कहता हूँ कि आपके वोट नहीं चाहिए, आपके वोटों के साथ आपका साथ चाहिए। हर घर में जाओ, हर बहन से बात करो, हर माँ से बात करो, हर बाप से बात करो। देखो, वोट समीर का है, वोट समीर का है। अपने अल्लाह और उसके हबीब को हाजिर नाजर कर लो। अगर इनके मद्दे मकाबल इनसे कोई अच्छा है तो उसको वोट दो। और अगर आपका ज़मीर कहता है कि वाइटल वाले अच्छे हैं, इस शहर के लिए अच्छे हैं, इस शहर की भलाई ये करेंगे, तो फिर आपको इनको वोट न देना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनके शाना बशाना खड़े होंगे और इनका साथ देंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये थे खालिद इकबाल शाह साहब, जो कि बहुत ज़्यादा गरमा रहे थे। तो उनकी बातों को सुन के मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि आज वो जज्बाती होकर ये बात कर रहे हैं। तो मैं भी इसी तरह उनकी बात को बढ़ाते हुए कहूँगा कि तुम ऐसे रहबर को वोट देना, वतन को जो मुहताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, शहर से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे
जो बम धमाके फसाना कर दे, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब चौधरी गुलाम मुर्तजा साहब, जो कि उम्मीदवार एमपी हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, करोड़ बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर भी उस शुक्र का हक अदा नहीं मैं कर सकता कि जिन मोहब्बतों से अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह पाक की रहमत होती है, वो अपनी जिस पे करम करता है ना, अपनी मखलूक के दिलों को उस तरफ माइल कर देता है। मुझे 2002 का वो इलेक्शन आज याद आ रहा है कि आज जो जज्बा, जो जोश, जो मोहब्बत है, ये 2002 से भी मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। और तब भी अल्लाह पाक ने तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार किया था। मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद बड़ी है, और मेरी दुआ भी अल्लाह पाक से बड़ी है कि अल्लाह पाक इस बार भी इंशाअल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत का मौका देगा। वैसे तो ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये जो इलेक्शन की हार और जीत है ना, ये इस बात का तय्युन नहीं करती कि ये आपकी कामयाबी है कि नाकामी है। अल्लाह पाक कभी आपको किसी ओहदा दे के आजमाता है, कभी उससे महरूम करके आजमाता है कि ये सब्र भी करता है कि नहीं, ये फिर भी मेरी मखलूक की खिदमत करता है कि नहीं। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि अल्लाह ने कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन का भी एजाज़ अल्लाह पाक ने बख्शा। फिर 2 बार इलेक्शन हारे भी हैं, लेकिन जो अल्लाह ने करम मुझ पे किया, मेरे इस घर पे किया, वो ये किया कि 2 बार जब हारे भी हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से गायब नहीं हुए, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे, और सब्र भी किया। ज़्यादतियाँ करने वालों ने ज़्यादतियाँ भी की, लेकिन वावेला नहीं किया, ढंडोरा नहीं पीटा। मुझे याद है जब ये दस्तरखान बन रहा था, इसके मामले में जितनी बदजन लोग तो नहीं हुए, लोग तो दुआएं कर रहे थे, लेकिन बदनसीबी ये थी कि यहाँ मैं नाम भी नहीं लेता होता आमतौर पे, आप खुद ही समझ जाते हैं। 5 महीने मुझे पेशियाँ भुगतनी पड़ी। एक दरख्वास्त लिख के एक साबिक MP ने दे दी कि ये कब्ज़ा कर दे पेन वाइटल वाले। जिस दिन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मैं मिला हूँ, कह रहा सर मैंने तो आपके बारे में सुना है कि आप माशाल्लाह माली तौर पे बड़े आसूदा हैं, तो ये दरख्वास्त आई है कि ये कब्ज़ा हो रहा है। लेकिन मैंने DC से, AC से, एडिशनल कमिश्नर से, अपने सारे अफसरान से चेक किया, कह रही है यहाँ पे दस्तरखान बन रहा है। 5 महीने की पेशियों के बाद जाके हमें इजाज़त मिली, किस बात की कि लोगों के मखलूक खुदा ने यहाँ बैठ के खाना खाना है, और जो जिसको एक बार यहाँ से जताया था वो जाके वहाँ पे दरख्वास्त लेके आया कि ये कब्ज़ा कर रहे हैं। खैर सब्र के साथ किया, वरना कोई और होता तो शायद कहता भाई जी नाले पैसे लाओ, नाले पेशियाँ भुगतो, अस्सलाम वालेकुम करके चला जाता। लेकिन अल्लाह पे यकीन था कि ये मुश्किलात, आप जब भी किसी नेक काम की तरफ बढ़ते ना, मुश्किलात आती हैं। तो अल्लाह ने करम किया। शायद भाई सर्दी बड़ी, मैं लंबी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। इसी तरह से ये टफ टाइलें मेरे वाले साहब ने लगानी शुरू की, हाजी सईद साहब ने। मैं जिससे तवक्को नहीं करता था पढ़े लिखे मौजूदा MPA से, तो वो साबका MPA से तुझे हरकतें हम मुतवक्को थी, लेकिन इस दफ़ा अफसोस हुआ देख के कि पढ़े लिखे बंदे ने आके ये काम बंद करवा दिया। पूरा शहर बाहर निकला है, बम है बुकला, बम है डॉक्टर सवान। फिर उस प्रेशर से आके उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं बंद करवाया। मतलब ये पूरे पाकिस्तान में शायद कोई इक्का दुक्का मिसालें हैं सियासतदान, वरना तो बदनाम है खाने में। तो इक्का दुक्का जो घर बचे हैं उनको भी वो अपनी जेब से लगा रहे, तो उनको भी इनको तकलीफ है कि ना लगाएं। और जब किसी से एक दफ़ा पूछा भी गया था कि जी तुसी ये दस्तरखान क्यों रुकावट पाते हो, कहते जी मैं सियासत नहीं करनी। कहते भी आपने सियासत करनी है तो एक दस्तरखान आप ही लगा लें। ये बात ये है, अगर ये सियासत के लिए होता ना, तो वहाँ हम खड़े होके देख रहे होते कि वोट देने वाले कौन है और वोट देने वाले नहीं। हम तो उनके चेहरों को भी नहीं देखते। मेरे वालिद साहब 80 साल की उम्र में उनकी मेज़बानी करते हैं, जाके उनको खाना तक जो है उनकी अपनी निगरानी में उनको देते हैं, और किसी को ये इजाज़त नहीं वहाँ पे कि किसी के चेहरों को इस नज़र से वो देखे कि ये वोट देने वाला है कि नहीं। दवाई लेने के लिए 33,000 लोग पिछले 5 सालों में आए। खुदा गवाह हमें नहीं पता वो किन पार्टियों के लोग हैं, वो सारे हैं, वो हमारे भी हैं, वो नून के भी हैं, वो PTI के भी हैं।
हम अपना ये हक समझते नहीं है कि हम कौन होते हैं भी। ये अल्लाह पाक ने इतना थोड़ा करम किया कि हमें अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी अपनी मखलूक की खिदमत के लिए। तो इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ हमेशा इंशाल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ अल्लाह पाक हमारी और आपकी ज़िंदगियाँ करे ईमान और सेहत की सलामती के साथ अल्लाह पाक हमें सलामत रखे। तो इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह